अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड आई होप कल का शो जश्न आज़ादी स्पेशल आपने एंजॉय किया होगा। इट वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम अस टू यू। आई होप आपने वो एंजॉय किया और फिर से आप लोगों को अब ज़रा लेट जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दे देते हैं। बट येस, विद दिस आज एक नया दिन, एक नया शो और बहुत सारी डिस्कशन आज फिर की जाएगी। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस के हवाले से बात होगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात होगी एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। एंड येस, एब्सोल्युटली नाउ इट इज़ द बिजनेस एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज आपने एशिया कप और अफ़गानिस्तान सीरीज़ और वर्ल्ड कप की तरफ जाना है। टीम ऑलरेडी हमारी अनाउंस हो चुकी है, कैंप्स लगना शुरू हो गए हैं और खिलाड़ी जो श्रीलंकन लीग्स में खेल रहे हैं और कनाडा में कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं वो सब ज्वाइन इन करेंगे कैंप्स को। और हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आगे के दिन की टीम हमारी किस तरह तैयार होती है, अफ़गानिस्तान में हम कैसा खेलते हैं, बिकॉज सारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं क्योंकि पड़ोसी मुल्क काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है क्रिकेट खेल को लेके। सो आज के शो में डिटेल में बात करेंगे। शो का आगाज़ व्हाट्सएप सेगमेंट से करते हैं। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए तरबियती कैंप जो है वो जारी है। कैंप में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा शामिल हैं। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर और शाहीन शाह अफरीदी 16 अगस्त को कैंप ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी की अदम मौजूदगी की बाइस जो है वो 8 इजाफी खिलाड़ियों को इनवाइट किया गया है कैंप में। अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, अरशद इकबाल, मोहम्मद इमरान जूनियर, मोहम्मद उमर, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और कासिम अकरम, इन सारे प्लेयर्स को जो है वो कैंप में मदऊ किया गया है। 3 रोज़ा कैंप 16 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा और 17 अगस्त को कौमी टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 22, 24 और 26 अगस्त को 3 मैचेस खेले जाएंगे। इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर आवर टीम। और जैसे कहा कि सारी नज़रें पाकिस्तान टीम पर हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पे भी दुनिया की नज़रें हैं, बिकॉज 16 साल से IPL खेलने वाले भारतीय सितारे कमज़ोर वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हार गए। जैसे हमने कल कि इंडिया की टीम 5वां T20I हारी है वेस्ट इंडीज़ से और सीरीज़ 3-2 हारे हैं वो। वेस्ट इंडीज़ ने 17 साल बाद भारत को सीरीज़ में 3-2 से शिकस्त दे दी। 5वें और आखिरी T20 में वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 8 विकेटों से हराया और भारतीय टीम 25 माह में पहली मरतबा किसी T20 सीरीज़ में हारा है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। अगर एशिया कप आना है और उसमें आपके T20 फॉर्मेट की टीम स्ट्रगल कर रही हो, जिसमें बहुत सारे आपके ऐसे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग द कैप्टन हार्दिक पांड्या जिन्होंने ODI साइड को भी ज्वाइन करना है। सो इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्लेयर्स कैसे अडाप्ट करेंगे एशिया कप में और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस कैसे होंगे। बिल्कुल, ये कटिंग एंड चॉपिंग जो मुसलसल टीम में हो रही है टीम इंडिया में वो भारी ना पड़ जाए, बिकॉज पास्ट में भी ऐसा हुआ, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड देन बड़े इवेंट में जब ज्वाइन इन किया टीम ने तो वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। मूविंग ऑन फर्दर, फुटबॉल की दुनिया में अगर बात करें तो फुटबॉल की दुनिया में इस वक्त जो है वो सऊदी क्लब अल हिलाल ऐसा लग रहा है कि दे आर कैप्चरिंग एवरीवन और हर किसी को, एवरी स्टार प्लेयर इज साइनिंग अप विद देम। हाँ ठीक है, मेसी का सिलसिला नहीं हुआ बट यस, रोनाल्डो, बेंजीमा और फेबिनो के बाद ब्राज़ीलियन स्टार फुटबॉलर नीमार का भी सऊदी क्लब से मुआहदा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने नीमार के लिए PSG से $98.6 मिलियन की डील की है और नीमार का अल हिलाल क्लब के साथ ये 2 साल का मुआहदा है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ये अपडेटेड आज की सारी, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है वहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने आ गई, उनकी शक्ल सामने आ गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी हम आपको अपडेट देंगे आज के शो में। देन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो कि हम अभी तक वेट कर रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या अनाउंस होगा, उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे आज के शो में। एंड देन बात हॉकी पे भी होगी, बिकॉज टीम जो है वो वापस आ गई है। क्या क्या हुआ वापस आके, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अब होस्ट करना है, वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। FIH का एक इंपॉर्टेंट इवेंट, उसके हवाले से भी आज के इस शो में बात होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आपने पाकिस्तानी बहुत सारे प्लेयर्स की बात की, तो जो स्टार परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा और ओपनर अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में स्टार परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। दोनों प्लेयर्स से हमने बात की है, उनसे डिटेल में जानते हैं कि कैंप जो लग रहा है उसके हवाले से उन्होंने फर्दर क्या कहना है। सो एक शॉट देखते हैं, उसमें उनकी ज़बानी सुनते हैं।
अफगानिस्तान वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है उनका, दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स उनके पास हैं, लेकिन इस तरह हमारे पास दुनिया के बेस्ट बैटर भी हैं। एक्साइटेड ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी ओपोनेंट आपके ख़िलाफ़ हो, एंड ऑफ द डे आपने अपना अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ये ना देखो कि इंडिया के खिलाफ मैच है या कोई भी प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पे ना ले। अगर मैं पहले देखूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली वक्त टाइम के साथ साथ बंदा इम्प्रूव करता है और मैंने भी अपनी गेम को इम्प्रूव किया और करता रहूँगा जब तक मैं खेलता रहूँगा। बिल्कुल एक्साइटेड है, जैसे कि राइवलरी चलती है दोनों कंट्रीज़ की। हमारे लिए ये जस्ट अ गेम है और कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसमें एज अ टीम अच्छा खेलें और हम जीते मैच। तो सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक ने मीडिया टॉक की और जिसमें उन्होंने ये साफ बताया, और ये खैर एक रिटन ऑन द वॉल है कि जो सीरीज़ अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में खेली जाएगी उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा एशिया कप के लिए। एक्लेमेटाइज हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स, फैसल ऑब्वियसली, और जो है हमारे प्लेयर्स जाहिर सी बात है काफ़ी तो वहाँ पे हैं जो LPL खेल रहे हैं ऑलरेडी। एंड अब ये जो बाकी लौट जाएगी ये भी जाके जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। अफगानिस्तान इज़ अ प्रिटी डिसेंट साइड व्हेन यू टॉक अबाउट देयर स्पिनर्स। तो आपको राशिद को फेस करना होगा, आपको मुजीब को फेस करना होगा। ये वो प्लेयर्स हैं जो श्रीलंका में आपको मुश्किल डाल सकते हैं। दो कि लॉन्गर फॉर्मेट है बट स्टिल अफगानिस्तान वुड बी अ गुड चैलेंज टू प्रिपेयर फॉर एशिया कप। नो डाउट। और अच्छी बात है कि आपके जो यंगस्टर्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो अभी से आप देखें उनके दिमाग में है कि इंडिया का मैच आना है, हाई प्रेशर गेम है। लेकिन वो अफगानिस्तान की सीरीज़ को जिस तरह आपने कहा दे आर टेकिंग इट सीरियसली इज़ वेल, और वो कह रहे हैं कि ये भी इतनी आसान सीरीज़ नहीं होगी। और बिल्कुल सही बात है कि श्रीलंका में खेलते हुए वैसे ही स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। और जब आप अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करें तो डेफिनेटली उनकी एक स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहा है। अभी भी LPL में कुछ मैचेस आप देखें आपको ऐसा लगेगा जैसे PSL के मैचेस हो रहे, 4-4 पाकिस्तानी एक टीम में है। सो दीज प्लेयर्स आर ऑलरेडी देयर और वो काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं श्रीलंका की कंडीशंस में। और आई थिंक आप 4-4 पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। कल जो है जो मैच खेला गया था LPL में उसमें जो जितने फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे, यानी दोनों टीम से पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, देयर वर 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स हु वर पार्ट ऑफ दैट मैच। तो पाकिस्तानी सारे फॉरेन प्लेयर्स थे। बट यस, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए अच्छा जा रहा है ये चीज़ें। अगर आप देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस शॉर्टर फॉर्मेट में कंपेयर टू इंडिया, इंग्लैंड से आप कह सकते हैं इंग्लैंड इज ऑल्सो डूइंग वेल बिकॉज वो भी अपने प्लेयर्स को सारी लीग्स में अलाउ करते हैं खेलना। तो आई थिंक ये पॉलिसी, मतलब ये कोई ऐसे डिवाइस नहीं की गई थी ये पॉलिसी के पाकिस्तानी प्लेयर्स हर जगह खेलेंगे। लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी डिबेट है, बट उस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बात करेंगे। बट इस वक्त एक और डिबेट थी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। क्या होगा पाकिस्तान का, कैसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वापस इंस्टॉल करेंगे, कैसे आएगा? क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स रीलॉन्च करने की बात की गई तो फिर था कि कैसे रीजन्स अपना पार्ट प्ले करेंगे, कैसे डिपार्टमेंट करेंगे। इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो डोमेस्टिक सीजन तो हमें पता था बट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी ऐलान कर दिया है। क्या अपडेट है? हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं ये अपडेट देने के लिए। कादिर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल सवेरा देखें, स्ट्रक्चर जो था वो जब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जब हुकूमत थी उस टाइम पे उन्होंने बंद किए थे, डिपार्टमेंट्स बंद किए थे और 6 टीमें अनाउंस की थी। लेकिन क्रिकेटर जो थे वो बेयारो मददगार हो गए थे। कोई बाइक चला रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, तमाम बेरोजगार हो गए थे क्रिकेटर। लेकिन अब जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए उम्मीद की एक किरण साबित हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके नए सीजन और टीमों का भी ऐलान किया है। डोमेस्टिक सीजन में रीजन और डिपार्टमेंट्स के अलावा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स भी जबकि जबकि टूर्नामेंट्स में 8 रीजन और 8 डिपार्टमेंट्स की टीमें हिस्सा लेंगी और डोमेस्टिक सीजन में खेल के म्यार और आमदनी के मौके में इजाफे के पेश नजर लेजर टूर्नामेंट्स किए गए हैं। जबकि डोमेस्टिक सीजन 10 सितंबर को कायदे ट्रॉफी के साथ शुरू होगा। 2023 और 24 का जो सीजन है उसमें रीजन की टॉप 8 की टीमें जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रेसिडेंट ट्रॉफी में डिपार्टमेंट की टॉप 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि दोनों टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेले जाएंगे और पॉइंट टेबल की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल खेलेंगी। जबकि कायदे ट्रॉफी और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 2 के लिए 18 रीजनल टीमों का इंतखाब 2018-19 के सीजन में टीमों के पोजीशनों की बुनियाद पर अमल में आया था और कायदे ट्रॉफी और हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट एक साथ शुरू किया जाएगा। जबकि एबटाबाद, लाहौर और रावलपिंडी कायदे ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी भी करेंगे। जब फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के मैचेस भी खेले जाएंगे। कायदे ट्रॉफी खेलने वाली टीमों में पेशावर, कराची वाइट्स, लाहौर ब्लूज, रावलपिंडी, फाटा, मुल्तान, लाहौर वाइट्स और फैसलाबाद शामिल हैं। और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में शरीक 10 टीमें एबटाबाद, जम्मू कश्मीर, बहावलपुर, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद, कराची ब्लूज, लाड़काना, कोयटा, सियालकोट और इस्लामाबाद है। जबकि 8 डिपार्टमेंटल टीमें जिसमें SNGPL, SSGC, वापडा, KRL,
पीटीवी, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक की टीमें हिस्सा लेंगी और टूर्नामेंट में 8वीं टीम का ऐलान जो है वो भी होना बाकी है। आप ये देखें कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन एक तरतीब दिया गया है। जुनेद ज़िया के साथ क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज और इसके साथ साथ इंतमामुल हक की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान किया गया और खवातीन के हवाले से भी जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से भी उसको तरतीब दिया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जो तमाम डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है ज़का अशरफ, वो इस हवाले से जो है वो काफ़ी पुरुमीद है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक पाइपलाइन में शुरू हो जाएं और उसके बाद बाकायदा तौर पर जिसका टास्क खास तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिया था चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी साबिक जो थे नजम सेठी उनको, लेकिन वो करवाने में कामयाब नहीं हो सके थे। तो कादिर, इन कैलकुलेशन ये जो छह टीम्स थी एकदम से ये एक्सपैंड होके इन कैलकुलेशन टोटल कितनी टीम्स हो गई हैं इन काउंटिंग? कादिर, आपको आवाज़, मेरा ख्याल से हमारा जो कनेक्शन है वो हम डिस्कनेक्ट हो गए। सबसे बड़ा फैसल मसला यही था कि एकदम से जो है टीम्स पहले जो डोमेस्टिक में खेल रही होती थी तकरीबन कोई 16, 17, 18 टीम्स आ जाती थी, जो 18 टीम्स जो है वो डोमेस्टिक का हिस्सा थी। एंड इवेंचुअली 18 टीम्स से हम वी जस्ट स्नैप्ड अ फिंगर और हम 6 टीम्स पे आ गए। और इसी वजह से सारे जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स थे, जो साल से फीचर कर रहे थे डोमेस्टिक में, वो इधर से उधर तितर बितर हो गए कि कहाँ किस पे जॉब करें, क्या करें। बट यस, हम बाकी डिटेल्स फर्दर ऑन जानने की कोशिश करेंगे। बट एशियन गेम्स आर राइट एट द कॉर्नर और एशियन गेम्स के हवाले से अभी क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। बिकॉज जब इवेंट बिल्कुल करीब आ जाता है, जब हमारा बिल्कुल फोकस और टेलीस्कोप जो है वो जाके उस इवेंट पे बैठ जाता है। 20 सितंबर से 8 अक्टूबर चाइना में खेला जाएगा एशियन गेम्स। क्या तैयारी है टीम पाकिस्तान की, क्या कंटिजेंट तैयारी कर रहा है, कौन कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हमारी मेडल होप्स हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं, कि इंटरव्यू देखते हैं एंड देन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, एशियन गेम्स 2023 जो चाइना में मुनक्किद हो रहे हैं उसके लिए तैयारियां मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स ने शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी ट्रेनिंग हो गई है, क्या सूरत हाल है, क्या प्लान बन रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की पहली बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, नेशनल चैम्पियन है माहूर के साथ। माहूर, सबसे पहले बताएँ कि एशियन गेम्स में जा रही हैं आप 3rd टाइम, इस वक्त क्या कंडीशन है, कितनी तैयारी हो गई? पूरी कोशिश है कि मैं सुबह शाम अच्छे से ट्रेनिंग करके दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करूं और अपने आप को एशियन गेम्स इवेंट के लिए प्रिपेयर करूं। ठीक है माहूर, जनरली ऐसा होता है कि जब बड़ा इवेंट होता है इस तरीके का एशियन गेम्स टाइप या फिर ओलंपिक टाइप, तो उसके लिए 1-2 महीने से कैंप्स लगने शुरू हो जाते हैं इंटरनेशनली, आप ज़्यादा बेहतर जानती होगी। क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने या आपकी फेडरेशन ने अभी कोई कैंप लगाया है या अभी तक कोई कैंप नहीं लगा? इंटरनेशनली तो एक इवेंट से पहले वो तकरीबन 1-2 साल का कैंप लगाते हैं और फिर इस इवेंट को अपने जहन में रख के फोकस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे हर इवेंट से पहले 1-2 महीने पहले कैंप लगा देते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 1 महीने पहले पीएसबी ने कैंप लगा दिया था, लेकिन अभी तक एज सच कोई ना फेडरेशन ने कैंप लगाया है और ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया है। तो कोई एथलीट्स ने कोई गुजारिश की है, कोई रिक्वेस्ट डाली है कि हमें कैंप चाहिए, या अभी नहीं कुछ हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स को लगता है कि जहाँ पे वो लोग अपने जो शहरों में ट्रेनिंग करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कैंप लगा तो देते हैं लेकिन फिर उसमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल से हर बंदे का जो गेम है वो इफेक्ट होता है, तो बेहतर यही है कि लोग जो अपने शहरों में अपनी खुद जो ट्रेनिंग करते हैं वही करते रहें। ठीक है माहौर, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह तमाम ही बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ मिसिंग है पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, कि अगर वो मिल जाए तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स और बेहतर हैं? देखें, ये मतलब 1-2 अगर जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, एशियन गेम्स हो रहा है, उससे करने थोड़ी देर पहले आप जो भी टाइम है उससे करने से चीज़ें भी दे देंगे तो इतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता। लोग एक इवेंट के लिए 4-4 साल मेहनत करते हैं। ओलंपिक्स जो लोग खेलना करते चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो 4 साल पहले से ही मेहनत शुरू कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका लेवल इम्प्रूव हो बैडमिंटन में, तो उसके लिए हमें अभी से इकदाम लेने पड़ेंगे नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 के लिए। तो और उसके लिए यही है कि बाहर से इंटरनेशनल कोचेज़ आएँ, प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेजा जाए ताकि उनको एक्सपर्टीज़ हासिल हो कि प्लेयर्स के साथ
कैसे खेलना है और अपने गेम को कहाँ पे इम्प्रूव करना है। जब आप मेडल होप हैं एक पाकिस्तान के लिए और भी कुछ एथलीट्स हैं, क्या लग रहा है कि क्या कौन सा मेडल पाकिस्तान के लिए ला सकती हैं, क्या होप्स हैं और अपने फैंस को क्या बताएंगे? देखिए, मैं गलत और झूठी उम्मीदें नहीं दिलाऊंगी। पाकिस्तान का जो बैडमिंटन में लेवल है वर्ल्ड में, वो अभी फ़िलहाल इतना अच्छा नहीं है, और एशियन गेम्स में तो वर्ल्ड के टॉप जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जितने भी सारे वर्ल्ड में टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो सारे एशिया से हैं। तो एशियन गेम्स में तो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, तो इसमें मेडल लेने की मैं कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगी कि मैं गोल्ड या ब्रॉन्ज या सिल्वर लेकर आऊँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी, और मेरे साथ जितने भी बाकी प्लेयर्स जाए उन सबकी कोशिश होगी कि हम लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, बैडमिंटन स्टार, कह रही हैं कि मुश्किल टूर्नामेंट है, वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगी कि अपना बेहतरीन दें, और बाकी अगर हुआ तो इंशाल्लाह मेडल भी ज़रूर जीतेंगे। और राइट, सो एशियन गेम्स में तैयारियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें एशियन गेम्स की तैयारियों में मज़ीद और क्या अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि बाकी खेलों में, स्पेशली हॉकी में, अब हम चूँकि इंडिया से जो हमारी डिफीट हुई उसके बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी, और एशियन गेम्स बड़े क्रिटिकल होंगे कि बाद में ओलंपिक्स में आपको क्या पोजीशन मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। जी हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। एशियन गेम्स, वालेकुम अस्सलाम जी सवेरा जी, एशियन गेम्स के हवाले से क्या अपडेट है हुज़ैफ़ा? सवेरा देखें, ये जो एशियन गेम्स होने जा रहे हैं इसके 25 डिसिप्लिन में पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, लेकिन कुछ हैरानकुन बात ये है कि कुछ ऐसे भी गेम्स में जिसमें पैसे ना होने की वजह से, ये सहूलियात ना होने की वजह से पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। फुटबॉल का एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तान की कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बेसबॉल में पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही, जूडो के अंदर पाकिस्तान की कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने माजी में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलाई है, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से वो भी इन इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो इनाम बट, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, वो भी इस इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। वजह उसकी यह है कि उन्होंने ट्रायल्स नहीं दिया। अगर हम बात करें जिसको बलोच बोल्ट भी कहा जाता है, वो भी स्प्रिंटर हैं, पाकिस्तान के एथलीट हैं, लेकिन उनको भी उनके डिपार्टमेंट की वजह से उनका नाम पुटअप नहीं किया गया, इसलिए वो एशियन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ नू दस्तगीर बट, जिसको हम सब जानते हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर बड़ा नाम कमाया, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल हासिल किया, वो भी सिर्फ इस वजह से इस गेम का हिस्सा नहीं बन रहे क्योंकि उनका फेडरेशन के साथ इख्तिलाफ है, पैरेलल बॉडी का इशू है। हमजा खान, जिनकी हम बात करते हैं, स्क्वॉश के अंदर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने, वो भी इस कॉन्टिजेंट का हिस्सा नहीं होंगे इस वजह से, क्योंकि जब कॉन्टिजेंट का ऐलान हुआ था तो तब तक हमजा खान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर की नहीं जीती, लेकिन सितंबर में स्टार्ट होना है, अभी से कंफर्म नहीं है, सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। देखें, जो बिल्कुल ऐसा ही है, जो इब्तिदाई लिस्ट आई है उसके अंदर इन तमाम लोगों का नाम नहीं है। और हमजा खान के हवाले से जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हमजा खान का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले लिस्ट आ गई थी जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और जवाब ये पेश किया गया कि उन्होंने बाद में जीती क्योंकि फेडरेशन की नज़र नहीं थी, ना कोई प्लानिंग थी, ये चीज़ होती। इसके साथ साथ एक और मसला जो आ रहा है, कुछ गेम्स के अंदर एक दो जो टॉप के एथलीट्स हैं पाकिस्तान के, जैसे अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूँ तो टॉप 1 मेंस और वुमेंस के जो खिलाड़ी हैं उनको तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन दीगर जो खिलाड़ी हैं जो टीम इवेंट में शिरकत करना चाहते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्पॉन्सर्स खुद तलाश करें चाइना जाने के लिए, तभी आप टीम इवेंट में शिरकत कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी गेम का मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल आएगी। और हुज़ैफ़ा, ये तो फाइनेंसेस का इशू जो है ये हर दफ़ा आता है और हमारे एथलीट्स हमेशा परेशान होते हैं। हुज़ैफ़ा, हम एक पूरा मेरा ख्याल से एक डिटेल्ड शो हम इस पे ज़रूर करेंगे कि एशियन गेम्स में क्या क्या हमारे जो कंटिजेंट जा रहा है उनको क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से मंगे तो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज वहाँ पर भी फाइनेंसेस के बहुत सारे इशूज़ आने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी कि क्या क्या चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, डोमेस्टिक में क्या क्या फ़र्क आया, एंड देन एशियन गेम्स में हमने डिटेल में बात की कि क्या मेडल होप्स हैं पाकिस्तान की। मगर इट वाज अ वेरी सैड अफेयर। माहूर शहजाद, आर बैडमिंटन प्लेयर, एक ऐसा उन्होंने एक जुमला बोला जो मुझे लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होगा उसके लिए बहुत ही जो है ये एक एम्बैरसिंग सेंटेंस था कि माहूर शहजाद का ये कहना था कि इट्स बेटर कि हमारा कैंप नहीं लगा है, हम अपने अपने कंफर्ट जोन में जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब कैंप लगेगा तो वहाँ उस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग टू लिसन। फैसल मतलब प्लेयर्स जो हैं दुनिया भर में, अगर मैं बात करूँ एशियन गेम्स हो या कोई भी इवेंट हो, लोग
साल पहले कैंप लगता है, 1 साल पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, उसी के बीच में इवेंट्स आते रहते हैं दूसरे, बट जो मेजर इवेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स इज़ अ बिग इवेंट, और हमारा जो है अभी तक 1 महीना रह गया है और कोई कैंप नहीं लगा है, एंड आवर एथलीट्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। और आप देखें ये बड़ा कनेक्ट करता है, जिस तरह हमने नेशनल गेम्स देखे थे वहाँ पे जिस तरह के हालात थे, तो ऑब्वियसली किसी बड़े इवेंट से पहले जो कैंप होगा उसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। बिकॉज आई एम श्योर जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हर स्पोर्ट की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि आप जब मैचेस में जाएं तो वही इन्वायरमेंट मिले और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड हो, जो नहीं मिलता होगा इन प्लेयर्स को, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि कैंप ना लगे तो बेहतर है। हमें ज़्यादा पता है कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें हमने तैयार होना है। और आप ये सोचें कि उन कंडीशंस में ये प्लेयर्स प्रिपेयर करके जब उस इंटरनेशनल सिनेरियो में जाते हैं और वहाँ इंटायरली डिफरेंट उनको कंडीशंस मिलती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि हम जब बैडमिंटन का देखते हैं, बिकॉज माहूर का इंटरव्यू अभी हमने चलाया तो मैं उसी के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, हम जब बैडमिंटन देखते हैं तो हमारे यहाँ फ्लोर्स हैं जिस पे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दुनिया भर में देयर इज मैटिंग, उस मैटिंग पे खेला जाता है डिफरेंटली, आपका पूरा बॉडी पोस्चर, आपकी सारी मूव्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, बट हमारे प्लेयर्स फिर भी मैनेज करते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं अगर ब्रॉन्ज भी लेकर आते हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम कि एटलीस्ट दे आर स्टैंडिंग अप ऑन द पोडियम इवन आफ्टर ऑल दीज फैसिलिटीज। सो और मानू ने और भी जो बातें की फाइनेंसेस के हवाले से, और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कहा कि गेम्स इस तरह अब चल रहे हैं कि एक तो प्रिपेयर भी खुद करना है और ये इनका अपना पैशन है जिसको लेके ये लोग चलते हैं और ये रिजल्ट्स लाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद गेम्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज स्पॉन्सर्स आपने खुद ढूंढने हैं, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, सही है, और आपने पाकिस्तान को इवेंचुअली रिप्रेजेंट करना है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका खुद का पैशन कितना है और आप कितना समझदार हैं इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स एंड स्पॉन्सर्स जो आपको स्पॉन्सर करें और इस गेम में आप जाएं। सैड दिस इज द सैड रियलिटी। आपने कल जश्न आज़ादी का शो देखा होगा, हमने बड़ी कोशिश की, वील ट्राई टू बी पॉजिटिव, मगर यस उसमें भी बड़े सैड अफेयर्स थे, बिकॉज फाइनेंसेस का इशू जो है वो हर जगह सामने आता है। क्रिकेट को अलग रख दें, क्रिकेट पे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्रिकेट में स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, बट अदर देन क्रिकेट पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट को बेचना बहुत मुश्किल होता है। दो कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ओलंपिक्स में जा रहा है, आपका ब्रांड यहाँ लगाओ, उसके चेस्ट पे लगाओ, नथिंग बेटर देन दैट, बट ये शायद अभी तक रियलाइज़ नहीं करवा सके हम स्पॉन्सर्स को कि येस दिस कैन बी लुक्रेटिव फॉर देम। बट एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए फैसल, और वो अच्छी खबर ये है कि अगर मैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करूँ, सो देयर इज़ अ बिग इवेंट कमिंग अप जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड जो है वो पाकिस्तान को मिला है होस्ट करने के लिए, एंड 13 से लेकर 21 जनवरी तक ये जो है ये इवेंट लाहौर में होगा। 2024 जनवरी 2024 में जो है ये इवेंट लाहौर में खेला जाएगा, मल्टी नेशन इवेंट होगा, जाहिर सी बात है मुल्क यहाँ पे आएंगे। पॉइंट सिर्फ ये है, और जो सबसे बड़ी मुझे जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि इतने टाइम फ्रेम में वुड वी बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ इट। क्या हमारे पास इस तरह की फील्ड है जहाँ पे हम ये इवेंट करा सकेंगे? क्या हमारे पास हॉस्पिटैलिटी का इस तरह का इंतज़ाम है कि हम इतनी सारी टीम्स को अकोमोडेट कर सकेंगे? इतने अच्छे होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दे। एंड देन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने फाइनेंसेस हैं कि नहीं है? ये आई थिंक हम मैनेज तो कर जाते हैं चीज़ें बहुत सारी, जैसे हम क्रिकेट में मैनेज कर रहे हैं। फाइनेंसेस का इशू है ऑफ कोर्स हॉकी में, और सम हाउ वी मैनेज टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये इवेंट्स हम मैनेज कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी हॉकी का हाल है, जिस तरह हम वापस आए हैं और जो इवेंट्स हुए हैं हमारे हॉकी प्लेयर्स के साथ, और जो सबसे बड़ा मसला इसमें ये होता है इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं कि आपके प्लेयर्स के लिए कोई चीज़ें होती हैं और वो कोचेस ले जाना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी अपनी जो होती है ना माइंडसेट, वो बड़ा पता चलता है कि हॉकी के जो करता धरता हैं उनके माइंडसेट किस तरह के हैं। दिस हैज़ टू चेंज। आपको हॉकी को उस तरह लेना पड़ेगा कि ये नेशनल गेम है, इसके पीछे हमारा प्राइड है। ऑल्दो हर गेम के पीछे होता है, लेकिन हॉकी के पीछे एक अलग प्राइड है आपका। दो कि हम जब फेडरेशन की बात करें, यस फेडरेशन इज डूइंग दैट एफर्ट, वो एफर्ट हमें दिख रहा है, बट ये जो चीज़ें बीच में हो रही हैं इस पर बिल्कुल नज़र डालनी पड़ेगी। बट इस इवेंट के हवाले से भी वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ अगर बात पता चले आपको, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस इवेंट की तैयारी कर रही है, दी ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड। सो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी मौजूद हैं, हैदर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो हैदर। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। हैदर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल हैदर, बिल्कुल खैरियत है। और बिफोर पिकिंग अप एनी इशू, बिकॉज एक इशू मेरे पास ज़रूर है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है, बिफोर दैट किस तरह की प्रिपरेशन इस वक्त चल रही है? क्या प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फॉर दिस बिग इवेंट कमिंग अप? अच्छा सवेरा, हाँ हम लोग माशाल्लाह से हम लोग बहुत इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्दी हम कमेटीज अनाउंस कर देंगे। और ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, और इसमें क्रेडिट जाता है तैयब इकराम जो FIH के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत हम पे करम किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे, बल्कि इसलिए कि 90 वर्ल्ड कप के बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। बीच में इवेंट्स होते रहे लेकिन इतना ज़्यादा टीम जो 8 टीमें आ रही हैं वो 90 वर्ल्ड कप के बाद आ रही हैं। और सबसे बड़ी खुशहाल बात है कि ओलंपिक क्वालिफायर राउंड फर्स्ट टाइम इस पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि बारिश का ये वो कतरा होगा जो पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही एक पहला एक बेबी स्टेप होगा। बट क्या हम तैयार हैं हैदर? क्या हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह की फील्ड्स मौजूद हैं जहां हम ये होस्ट कर सकेंगे? हमारा हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट इसके लिए रेडी है कि हम 8 मुल्कों की टीम्स को, सिर्फ टीम्स तो नहीं होंगी ना, उनके साथ और लोग ट्रैवल करते हैं, पूरे कंटिजेंट को हम होस्ट कर सकेंगे? बिल्कुल सवेरा, माशाल्लाह से जो ना स्टेडियम में काम भी शुरू हो गया और जो हमारे DG स्पोर्ट बोर्ड पंजाब हैं डॉक्टर आसिफ, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह से स्टेडियम को बहुत रेनोवेट हो रहा है। और बहुत मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड का बहुत अच्छा इवेंट होगा, इसलिए कि जितनी यहाँ पर कैपेसिटी है पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगी। और पाकिस्तान हॉकी की इसमें परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि हम अभी जो इंडिया में हमारी परफॉर्मेंस रही है चेन्नई में, उसके बाद क्या देखते हैं टीम में क्या चेंजेस होंगी और हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी? नहीं, मुझे लगता है कनेक्टिविटी का इशू है। और कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल से वो किसी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो गया। बट देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। आई थिंक हैदर वंस जो है वो कराची में होंगे मौजूद, अगर बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो लाहौर में है। सो वंस वो ही विल बी हियर इन कराची, सो उनको डेफिनेटली यहाँ बुला के बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जिस तरह के इवेंट्स सामने आए, फैसल हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंसेस तो ठीक है, असाइड परफॉर्मेंसेस, मुझे ये लगता है कि जिस तरह का ये सेटअप है उस सेटअप में टीम पाकिस्तान डिड बेटर, उनकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई दी है, जितनी चेंजेस हो रही हैं, जितना कुछ। मगर साथ ही साथ हैदर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। हैदर, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी, फैसल ये जानना चाह रहे थे कि जो परफॉर्मेंस जिस तरह चेन्नई में रही, हम क्या कुछ अमेंडमेंट्स करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परफॉर्मेंसेस यहाँ हमें अच्छी दिखेंगी और पाकिस्तान टीम की? के बाद देता हूं, पहले मैं और एक और चीज बताना चाहता हूं कि DHA लाहौर जो है शाना बशाना खड़ा हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ। ये FIH के इवेंट में ब्रिगेडियर सत्ती बहुत ईगर हैं और बहुत खुश हैं, और कोर कमांडर लाहौर भी, कि इस इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बन। और जहां तक पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस की बात है, देखें अभी अंडर प्रोसेस में है टीम, और जो है माशाल्लाह से देखें उन्होंने गोल मिस किए। इसका मतलब अटैकिंग हॉकी, सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्लेयर्स ने अटैकिंग हॉकी खेली, जो पहले सेव हॉकी खेला करते थे और उस पे और गोल पे गोल होते थे, लेकिन ये अटैकिंग हॉकी से बड़ा फर्क पड़ा है पाकिस्तान हॉकी को। बिल्कुल, ये जो नए किस्म का तरीका है, अब तो मेरे ख्याल से अब तक अडाप्ट कर लेना चाहिए। अब तो काफ़ी टाइम हो गया इस नए तरीके को भी पुराना हुए हुए। बट हैदर, जब आपने DHA को मेंशन ही कर दिया है तो आवाज़ जबकि बहुत डिस्टॉर्ट कर रही है, बट एक ज़रूर मैं इंसिडेंट आपसे पूछना चाहूँगी और आपका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। DHA ने प्रोटीन टब्स जो है वो हमारे लड़कों के लिए भिजवाए थे, जो कि मोहम्मद सकलैन साहब अपने घर ले जाना चाह रहे थे और मैनेजर से उस बात पर उनकी लड़ाई हो गई। आपने कोई नोटिस लिया इस बात का? नहीं, इसकी देखें मुझे भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मैंने देखा है और मेरी बात भी हुई है। इसकी इंक्वायरी कराएंगे, जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने हम लेके आएंगे। और मैं देखें सवेरा, आपके घर में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जो है पाकिस्तान टीम की बात है, सोशल मीडिया को इसने बहुत उठाया है, तो हमने इंक्वायरी कमेटी इंशाअल्लाह जल्दी बना के इसको ज़रूर इंक्वायर करेंगे।
बिल्कुल इंक्वायर करना चाहिए और शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना इग्नोर करेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ एक कल्चर है ये शायद। बट थैंक यू हैदर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और वक्त यहाँ पे गेम का बिल्कुल खत्म हो गया है, बट पाकिस्तान हॉकी पे जरूर फोकस होना चाहिए। एक बहुत मेजर इवेंट है जो पाकिस्तान जो है वो होस्ट करने वाला है, सो वी ऑल नीड टू सपोर्ट पाकिस्तान हॉकी। क्या पता ये एक पहला कदम, एक पहला कतरा, एक पहली बूंद हो पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए। एंड आई होप कि ये एक अच्छा इवेंट हम होस्ट कर सकें कि और इवेंट्स भी हमको मिले। विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।